एक ऐसी दुनिया है जहाँ पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं। यहाँ टाइम की वैल्यू है। यहाँ पर आपको अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो अपना टाइम देना होगा, तब जाकर आप यहाँ पर कोई चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास टाइम का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जब किसी इंसान की एज 25 साल तक पहुँच जाती है, इंसान के पास 1 साल का टाइम स्टार्ट हो जाता है। जब काउंट डाउन 0 हुआ उस टाइम इंसान ख़त्म हो जाते हैं। अमीरों के पास इतना टाइम है कि वो 1000 की ज़िंदगी भी जी सकते हैं। अमीरों ने अपने लिए एक अलग दुनिया बना ली थी जहाँ पर वो एक सुकून की ज़िंदगी जी रहे थे। दूसरी तरफ गैटो सिटी में गरीब लोग दिन रात एक करके मेहनत कर कर खुद के लिए टाइम कमाते थे, नहीं तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इन गरीबों की बस्ती में एक विल नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे ही बचे थे। विल अपनी मॉम के साथ रहता था। अब 25 साल के बाद उम्र रुक जाती है तो इसलिए उसकी मॉम 50 साल की होकर भी जवान दिख रही थी। इसलिए उसका 50वां जन्मदिन था। विल अपनी मॉम की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पिछली रात ओवर टाइम लगाकर अपनी मॉम के लिए एक शैम्पियन की बोतल लाया था। ये देखकर विल की मॉम बहुत खुश हो जाती है। वो विल से कहती है कि मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? जिस पर विल कहता है कि इन सब चीज़ों के लिए टाइम किसके पास है। विल की मोम कहती है इलेक्ट्रिसिटी का बिल और बैंक से लिया हो लोन कल तक मुझे पे करना होगा, नहीं तो हमें फाइन पड़ सकता है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। कल रात तक सभी बैंक के बिल और लोन चुकाकर वापस आऊंगी। मोम ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और लोन बैंक का लोन चुकाने में टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए कल शाम तुम जरूर बस स्टॉप पे मेरा इंतजार करना ताकि मैं तुम्हारा थोड़ा सा टाइम ले सकूं। और बिल ने कहा ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। जाते हुए वो अपना थोड़ा सा टाइम अपने बेटे को दे देती है ताकि वो कुछ अच्छा खाना खा सके। रास्ते में एक छोटी सी बच्ची विल को मिलती है। वो विल को एक कैप्सूल देकर विल से अपना थोड़ा सा टाइम मांगती है। मुस्कुराते हुए उस बच्ची को कैप्सूल में अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट दे देता है और फिर वो चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग अपने टाइम के कैप्सूल में स्टोर भी कर सकते हैं, तो ये लोग कभी भी यूज़ और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, विल काम पे पहुंच जाता है। काम शुरू करने से पहले वो अपने लिए कॉफ़ी लेता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि हर चीज़ का दाम डबल हो गया है। जहाँ कॉफ़ी पहले 2 मिनट की मिलती थी, अब उसका प्राइस डबल होकर 4 मिनट की हो गई। ये बात विल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसको इन सब चीज़ों से बहुत चिढ़ होती थी, लेकिन अब उसने कॉफ़ी पीनी थी तो वो कॉफ़ी ले लेता है। दिन भर के काम के बाद रात को विल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त उसे कहता है कि वो देखो उस लड़के के पास वो आदमी सबको फ्री में दारू पिला रहा है, और कहता है कि इस आदमी के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। ये सब जब विल ने उस लड़के की तरफ देखा तो उसे चारों तरफ लड़कियों ने घेरा हुआ था। विल की जब उस आदमी की घड़ी की तरफ नजर पड़ी तो उस आदमी के पास 116 साल का टाइम था। ये देखकर विल समझ जाता है कि ये आदमी ग्रीनच सिटी से है, लेकिन विल उसके पास आता है और उसे कहता है कि दोस्त, और उसे वार्न करता है कि यहाँ पर तुम्हें नहीं होना चाहिए था। यहाँ चोरों का खतरा है, ये तुम्हें मारकर तुम्हारा टाइम चुरा लेंगे, इसलिए जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो आदमी विल की बातों को सीरियस नहीं लेता और उसे इग्नोर करके ड्रिंक करने लग जाता है। इस बार में एक फोर्टिस नाम का आदमी अपनी गैंग के साथ आया, जिसे देखकर बार में बैठे सभी लोग भाग गए। दरअसल ये शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं जो लोगों से जबरदस्ती टाइम चुराते हैं। विल का दोस्त विल को पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगा, लेकिन विल ने जाने से इनकार कर दिया और वहाँ एक कोने में छुपकर सब कुछ देखने लगा। फोर्टिस उस अमीर आदमी से उसका सारा टाइम लूटने आया था। फोर्टिस उससे कहता है कि चलो पंजा लड़ाएं, जो हारेगा वो अपना सारा टाइम जीतने वाले को दे देगा। ये टाइम फाइट आर्म रेसलिंग की तरह थी, जिसमें 2 लोगों को एक दूसरे की कलाई पकड़नी होती थी। भी इंसान की कलाई नीचे होती थी, उसका टाइम घटने लगता था। टाइम उस आदमी की कलाई में ट्रांसफर होने लगता था जिसकी कलाई ऊपर होती थी, इसलिए वो सारा टाइम दूसरे की कलाई से लेकर उस इंसान को मार देता। फोर्टिस उस आदमी से कहता है क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो आदमी कहता है कि मुझे इस खेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और मैंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, और वो कहता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। फोर्टिस उसे कहता है कि ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है। इसके बाद वो इंसान वॉशरूम में आता है और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करने लगता है। अगर वो इस हालत में अमीर उसके साथ पंजा लड़ता तो इसका हारना नामुमकिन ही था। इसके बाद वहाँ पर विल आ जाता है। वो फोर्टिस के आदमी को मारकर उस अमीर आदमी को अपने साथ ले जाता है और उसे फोर्टिस से बचाकर एक सेफ जगह पर ले आता है। विल ने उस अमीर आदमी से कहा कि मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम्हें तुम्हारी जान से खतरा है, तुम जानबूझकर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो आदमी अपना नाम विल को हेनरी बताता है और विल से कहता है कि तुम्हारी कितनी उम्र है? विल उसको बताता है कि मेरी उम्र 25 साल है। हेनरी ने कहा मेरी उम्र 162 साल है।
वो उससे कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से थक चुका हूँ, मैंने अपनी लाइफ में हर चीज़ का मज़ा लिया है, मुझे ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता। सुनकर हैरानी से विल ने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो? हेनरी कहता है, लगता है कि तुम हकीकत से अनजान हो। तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन क्यों बनाए गए हैं? हर क्यों तुम्हारे टाइम जोन में चीज़ों के दाम क्यों बढ़ा दिए जाते हैं, साथ में टैक्स भी? दरअसल महंगाई जानबूझकर बढ़ा दी जाती है ताकि गरीब लोग मरते रहें और उनका फ़ायदा ग्रीनविच के अमीर लोगों को होता रहे। असल में सारा फ़ायदा उन लोगों को होता है। ज़रा सोचो, ग्रीनविच के लोगों के लिए इतना ज़्यादा टाइम क्यों होता है? खेतों में तुम जीने के लिए हर रोज़ मेहनत मजदूरी करते हो। ऐसा इसलिए है कि उन लोगों ने तुम्हें ये करने के लिए मजबूर किया है। वो लोग तुम्हें ज़्यादा टाइम देना ही नहीं चाहते ताकि तुम लोग मजबूरी में उन लोगों के लिए काम करो। लोग महंगाई इसलिए बढ़ाते हैं कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खर्च करो ताकि वो तुम्हारे टाइम से हमेशा की ज़िंदगी जी सके। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन गरीबों की मौत से इकट्ठा किया है और मैं ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता जो किसी गरीब इंसान की मौत से मिली हो। ये सब सुनकर विल समझ गया कि हेनरी बहुत नेक दिल इंसान है। हेनरी ने विल से पूछा कि अगर तुम्हारे पास मेरे जितना टाइम होता तो तुम क्या करते? मुस्कुराते हुए कहा कि सबसे पहले मैं बार बार टाइम को देखना छोड़ देता, क्योंकि उस वक्त भी विल के पास सिर्फ 18 घंटे होते हैं। सोने से पहले, सोने के जागने बाद और खाना खाने से पहले हर वक्त अपनी घड़ी देखता है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरा टाइम कहीं खत्म ना हो जाए और मैं मर ना जाऊं। विल कहता है कि मेरी मोम घर संभालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। अगर मेरे पास तुम्हारे जितना टाइम होता तो मैं अपनी मोम के लिए ग्रीनविच में एक बहुत अच्छा घर खरीदता और हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते। इसके बाद विल ने हेनरी से कहा कि आज रात हमें यहीं रुकना होगा, सुबह तक खतरा टल जाएगा, तब तक तुम वापस अपने घर लौट जाना। के बाद ये दोनों सो जाते हैं। सुबह होकर हेनरी देखता है कि विल अभी तक सो रहा है। वो अपना सारा टाइम विल को देकर और वहाँ से चला जाता है। अपने पास कुछ ही मिनट बचाकर वो एक ब्रिज के ऊपर बैठ जाता है। विल की जब आँख खुलती है, विल देखता है कि हेनरी वहाँ से जा चुका है। हमेशा नींद के जाने के बाद विल ने अपनी घड़ी का टाइम देखा। उसकी घड़ी में 116 साल का टाइम था। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। उसे लगा कि वो अभी भी नींद में है और सपना देख रहा है। फिर उसने एक खिड़की पे लगा हुआ पेपर देखा जिस पे लिखा था, डोंट वेस्ट माई टाइम। विल हेनरी को एक ब्रिज की तरफ देखता है। जल्दी से हेनरी की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हेनरी के पास अब कुछ ही सेकंड बचे थे। थोड़ी देर बाद मरकर वो एक झटके से ब्रिज के नीचे से गिर गया। विल को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है। विल के पास 16,000 साल की ज़िंदगी थी। वो समझ गया कि अब मैं यहाँ पर रहा तो लोग समझेंगे कि हेनरी को इसी ने ही मारा है। विल जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है। विल का दोस्त उसके हाथ पर इतना सारा टाइम देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद विल ने अपने दोस्त को दोस्ती की खातिर 10 साल का टाइम दिया। ये देखकर विल का दोस्त उसका दिल से शुक्रिया अदा करता है। फिर उसे कहता है कि मेरा यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा टाइम को देखकर लोग टाइम छीनने के लिए आ सकते हैं और कोई मुझे मार भी सकता है। अब अपनी माँ के लिए मैं ग्रीनविच सिटी में एक खूबसूरत सा घर खरीद सकता हूँ और वहाँ पर एक सेफ लाइफ गुजारूंगा। इसके बाद विल अपने दोस्त को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा उस बस स्टॉप पर जाकर अपनी मोम के साथ इंतज़ार करने लगता है, जहाँ पर 2 दिन पहले उसकी मोम ने कहा था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल और बैंक का लोन चुका कर यहाँ पर पहुँच जाऊंगी। दूसरी तरफ विल की मोम सब बिल चुका कर बस की तरफ अपने घर की तरफ आने लगती है। तभी उसे पता चला कि एक ही दिन में बस के बिल के दाम बदल गए थे। पहले जहाँ टिकट 1 घंटे में आती थी, अब प्राइस डबल होकर वो 2 घंटे हो गया था। ये देखकर विल की मोम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। विल की मोम बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करती है कि अगले ही बस स्टॉप पर बेटा उसे टाइम दे देगा। बस ड्राइवर ने लेकिन साफ इनकार कर दिया। वो कहता है अगर टाइम नहीं है तो पैदल चली जाओ। विल की मोम को पता था कि अगला बस स्टॉप बहुत दूर है, अगर वो पैदल भी जाती है तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। इस वक्त बस में बहुत सारे पैसेंजर सवार थे। विल की मोम ने उन सबसे रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई भी उसको टाइम नहीं देता था। अब विल की मोम रिचर्ड के पास, इसीलिए वो दौड़ती हुई पैदल घर की तरफ भागती है। दूसरी तरफ विल अपनी मोम के लिए गुलदस्ता लिए बस स्टॉप पर उनका इंतजार कर रहा था कि आज उसे अपनी मोम का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। इतने में बस स्टॉप पर बस आई और बस स्टॉप से सभी पैसेंजर निकले, लेकिन विल की मोम नहीं निकलती और उसे समझ आ जाती है कि जरूर उसकी मोम मुसीबत में है। वो उसी वक्त अपनी मोम की तलाश में भागा। रिचर्ड के पास भी कुछ ही मिनट बचे थे। वो रास्ते में आने वाली गाड़ियों में और कुछ ही लोगों के दरवाजे पीट कर उसे थोड़ा सा समय उधार मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर जब विल कुछ दूर गया तो उसे उसकी मोम दौड़ती हुई नजर आ गई। मोम को भागते हुए देख विल समझ गया कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो अपना हाथ आगे कर तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगा। रिचर्ड के पास सिर्फ 10 सेकंड ही रह गए थे। वो पूरी तेजी से
विल की तरफ भाग रही थी, लेकिन जैसे ही रिचल अपने बेटे के पास पहुंची उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो मर जाती है। ये देखकर विल को बहुत दुख होता है। अपनी मॉम के लिए क्या कुछ नहीं सोचा, वो चीख चीख कर रोने लगता है। अगली सुबह हेनरी की डेड बॉडी टाइम कीपर को मिल चुकी थी। टाइम कीपर वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ पर टाइम कीपर पुलिस की तरह थे। इन टाइम कीपर का काम भी क्राइम को रोकना होता है। टाइम कीपर के ऑफिसर रेमंड ने उस जगह पर अच्छी तरह जांच की थी, लेकिन उसे कोई भी क्लू नहीं मिला। तभी रेमंड की नजर उस ब्रिज पर लगे सीसीटीवी कैमरा पर पहुंची। वो सीसीटीवी फुटेज जज करने के लिए सीसीटीवी रूम में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ विल समझ के उसकी मोम के मरने के पीछे ग्रीनविच के लोग ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गेटो शहर के रहने वाले लोगों को एक एक सेकंड के लिए मोहताज बना दिया। अब विल उनसे बदला लेने के लिए ग्रीनविच की तरफ निकल पड़ा और यहाँ से होती है असल कहानी शुरू। ग्रीनविच सिटी में एंटर होने के लिए विल को 1 साल का टाइम खर्च करना पड़ा। ग्रीनविच सिटी में जा पहुंचा। जब वहां पर जाकर विल ने अमीरों का लाइफस्टाइल देखा तो वहां लोगों के पास इतना टाइम था कि वो लोग मरने का नाम तक भूल गए थे। यहाँ के बॉडीगार्ड्स के पास भी 100 साल का टाइम था। देखकर विल गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि विल जिस शहर से आया था वहाँ पर लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे की जिंदगी थी। वहाँ विल बहुत अमीर होटल में रुकता है। खाना खाते वक्त एक बहुत खूबसूरत लड़की विल को देखती है, जैसे उसे विल पसंद आ गया हो। दूसरी तरफ टाइम कीपर हेनरी की मौत का सीसीटीवी चेक कर रहा था। तभी उसे फुटेज में विल दिखाई देता है। हालांकि कैमरा ने हेनरी को ब्रिज से गिरते हुए रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन उस फुटेज में विल ब्रिज के पास खड़ा हुआ नजर आ रहा था, जिससे रेमंड को विल पर शक होने लगा। इसीलिए रेमंड ने अपनी टीम को विल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा। जिस सर्च के दौरान टाइम कीपर्स को ये बात पता चली कि विल नाम का आदमी बहुत सारा टाइम खर्च कर ग्रीनविच सिटी में एंटर हो गया है, जिससे रेमंड को ये बात कंफर्म हो जाती है कि विल ने ही हेनरी को मारा है। रेमंड उसी वक्त अपने आदमी के साथ ग्रीनविच सिटी में रवाना हो गया। दूसरी तरफ विल एक कसिनो में आया, जहाँ पर कुछ अमीर लोग पोकर खेल रहे थे। विल भी उनके साथ बैठ जाता है और एक नए आदमी को देखकर ये लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन विल कैप्टन में मायर था। आज उसके पास अमीरों से पैसे निकालने का बहुत अच्छा मौका था। विल ने फिलिप नाम एक अमीर के साथ पोकर की बाजी खेली। फिलिप यहाँ का सबसे रईस इंसान है। उसके पास खुद का एक टाइम बैंक है, लोगों को लोग पर टाइम देता है। फिलिप के साथ उसकी डॉटर भी बैठी होती है। ये वही लड़की है जो कुछ देर पहले विल को गौर से देख रही थी। जब शुरू हो जाती है तब विल अपने सारा लाइफ का टाइम दाव पे लगा देता है। अपने माइंड के बदौलत वो फिलिप से सारा टाइम जीत जाता है। देखकर फिलिप की बेटी विल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसने विल को अपने रात घर पार्टी में इनवाइट किया। विल अपनी एक नई नवेली कार लेकर उसकी पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो दोनों डांस कर रहे होते हैं और सिल्विया मन ही मन विल को दिल दे बैठी। अपनी दिल की बात विल से करने लगी थी, तभी टाइम कीपर रेमंड अपनी टीम के साथ आ जाते हैं। विल को पकड़ते हैं। विल को खूनी समझ के सिल्विया भी विल से नाराज हो जाती है। रेमंड ने सबसे पहले विल से उसका सारा टाइम छीन कर सिर्फ 2 घंटे दिए। उसके बाद वो हेनरी के कत्ल में विल को गिरफ्तार करने लगता है। रेमंड विल से पूछता है कि तुमने हेनरी को क्यों मारा। विल उसे कहता है कि मैंने उसे मारा नहीं था, बल्कि वो खुद जीना नहीं चाहता था। उसने मुझे टाइम दिया, बाद में उसने खुद की जान ली। पर उसकी बात पे यकीन नहीं करता। विल समझ जाता है कि ये मुझे झूठे केस में गिरफ्तार कर मुझे उम्र कैद जेल में डाल देगा। इसलिए वो मौका देखते ही रेमंड के आदमियों को मारकर वहाँ से भाग जाता है। उनकी बंदूक लेकर सिल्विया को बंदी बना लेता है। सिल्विया को ढाल बनाकर विल उसे लेकर भाग मिला। रेमंड और उसके आदमियों को चकमा देते हुए वापस गेटो शहर आ गया। इस दौरान विल के पास का टाइम काफी कम बचा। वो सिल्विया से टाइम मांगता है, लेकिन सिल्विया उसे कातिल समझते हुए अपना टाइम नहीं देती थी। इसलिए वो और तेजी से गेटो शहर की तरफ से कार बढ़ाता है, ताकि वहां पहुंचकर किसी से टाइम उधार ले सके। जल्दबाजी में उसका ध्यान सड़क पर कंटीनी तारों पर नहीं पड़ता। इसे टकराते ही विल की कार ब्रिज से नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में विल और सिल्विया दोनों बेहोश हो गए। असल में वो रास्ते में काटे फोर्टस उसने गेंद में बिछाए हुए थे। फोर्टस ने देखा कि सिल्विया के पास 10 साल का टाइम था। वो विल और सिल्विया का सारा टाइम चुरा कर चले जाते हैं। इतने में सिल्विया को होश आया। उसने देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि उसके पास सिर्फ 30 मिनट ही बचे थे और विल के पास भी कुछ ही मिनट बचे थे। पर फिर भी विल ने अपना थोड़ा सा टाइम देकर उन दोनों का टाइम बराबर कर दिया। उसके बाद विल सिल्विया को लेकर जल्दी से अपने दोस्त के घर जाता है, जहाँ पर उस दोस्त की वाइफ बाहर आती है और वो कुछ अपनी नाराजगी जाहिर करने लगती है, जिससे विल को पता चलता है कि उसके दोस्त ने अपना सारा टाइम शराब के नशे में बर्बाद कर दिया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सुनकर विल बहुत ज्यादा मायूस होता है, लेकिन इन दोनों के पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचता। अगर ये दोनों जल्दी से कुछ भी नहीं करते तो इन दोनों की मौत भी पक्की है।
अभी विल ने सिल्विया के कानों में इयररिंग्स देखी जो कि हीरे की थी। उसे बेचकर विल और सिल्विया को 2 दिन का टाइम मिलता है। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर फोन बूथ पे आया। उसने सिल्विया के पिता को कॉल किया और बताया कि उसकी बेटी अब तक सही सलामत है। रेमंड भी फिलिप के पास ही मौजूद था। विल को पता था कि रेमंड भी वहाँ मौजूद है। विल ने सिल्विया को छोड़ने के बदले 10,000 साल का टाइम मांगा और वो 10 साल का टाइम बैंक के जरिए गरीब लोगों में बांटने को कहा और कल सुबह तक का टाइम दिया। फिलिप के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी, पर फिलिप किसी भी कीमत में गरीबों को ये टाइम नहीं देना चाहता था। फिर विल सिल्विया को अपने घर ले आया। यहाँ पर दोनों सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान सिल्विया ने विल से पूछा कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है। तो विल ने जवाब देते हुए कहा कि कल ही मेरी मॉम की डेथ हो गई है, टाइम ना होने की वजह से। ये सुनकर सिल्विया को बहुत बुरा लगता है। एहसास होता है कि यहाँ पर गरीब हर वक्त मौत के डर में जी रहे हैं। उन्हें एक दिन का टाइम कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह बैंक खुलते ही विल और सिल्विया बैंक पर नजर रखते हैं। बैंक में गरीबों में टाइम नहीं बांटा। सिल्विया ये सब देखकर बहुत मायूस हो गए कि टाइम के आगे उसके पिता के लिए अपनी बेटी की भी कोई अहमियत नहीं। अब सिल्विया को समझ आ गया कि उसके पिता बिजनेसमैन बिल्कुल भी नहीं है कि वो इस सिस्टम के हेड हैं। वो गरीब लोगों की मौत से अपनी जिंदगी के साल जमा करते हैं। सिल्विया को यूं मायूस देखकर विल ने उसे वापस घर जाने का फैसला लिया। वो उसे फोन बूथ पर ले आए और अपने पिता को मदद के लिए फोन का कहा। इस दौरान विल सिल्विया को वेपन भी दे देता है ताकि वो खुद की हिफाजत कर सके। सिल्विया अपने पिता से फोन पर बात भी कर रही थी। टाइम कीपर रेमंड चुपके से वहां पर आ पहुंचा और विल पर गन टांग दी। रेमंड विल पर गोली चलाने ही वाला था, तभी सिल्विया ने रेमंड को देख लिया और घबराहट में गोली चला दी। देखकर विल घबरा कर रेमंड के पास आया। हालांकि वो गोली रेमंड के हाथ को छूकर निकल गई थी। रेमंड के हाथ से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। विल ने रेमंड की घड़ी देखी, तभी विल ने उसकी घड़ी देखी जिसमें 2 घंटे बाकी थे। दरअसल टाइम कीपर को भी सैलरी के तौर पे 1 दिन का टाइम मिलता है। विल समझ गया जब तक रेमंड के टीम वाले उसके पास पहुंचेंगे तक रेमंड का ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए विल रेमंड को 2 घंटे का टाइम देते हुए उसकी कार लेकर यहाँ से भाग गए। रेमंड को गोली मारकर सिल्विया भी अब क्राइम लिस्ट में आ चुकी थी। हालांकि विल ने सिल्विया से कहा कि वो अभी इन सब से निकल सकती है। ग्रीनविच में सिल्विया की जिंदगी पिंजरे में कैद पंछी की तरह थी। पिता फिलिप ने उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी थी। यहाँ आकर उसे आज़ादी का एहसास हो रहा था क्योंकि यहाँ पर वो अपनी मर्जी की मालिक थी। सिल्विया समझ चुकी थी कि यहाँ पर लोगों के साथ गलत हो रहा है। वो भी गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए विल के साथ थी। विल और सिल्विया ने अमीरों को लूटने का प्लान शुरू कर दिया। सिल्विया ग्रीनविच के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। इन दोनों ने प्लान बनाया। वो ग्रीनविच सिटी से टाइम बैंक से चुराएंगे तो गरीबों में बांट देंगे। सिल्विया ने अपने पिता फिलिप के कई बैंकों में डाका डाला कि फिलिप ने गरीबों की मौत से वो सारा टाइम इकट्ठा किया हुआ था। उन्होंने तिजोरी से सभी टाइम बैग में पैक कर और वहां से निकल गए और गरीबों में बांटने लगे। इतनी बड़ी चोरी करने के बाद अब सरकार भी इन दोनों से तंग आ चुकी थी। इसलिए सरकार ने इन दोनों के सर के ऊपर 10 साल का टाइम इनाम रख दिया। खबर सुनते ही गैंगस्टर फोर्टिस अब इन दोनों को कुत्ते की तरह ढूंढने लगा। लेकिन विल और सिल्विया हर रोज अपना ठिकाना बदलते रहते थे जिससे वो किसी के हाथ नहीं आते थे। ये दोनों एक होटल में छुपे थे। इनके पास टाइम की कमी तो नहीं थी, इसलिए वो पूरा होटल बुक कर लेते हैं। फोर्टिस इन दोनों की तलाश में उस होटल के बाहर आ पहुंचा। वहाँ उन लोगों को पकड़कर उनसे विल और सिल्विया के बारे में पूछने लगा। लेकिन उन लोगों पर विल और सिल्विया के बहुत सारे एहसानात थे, इसलिए वो मरने के लिए तैयार थे। लेकिन विल और सिल्विया का ठिकाना बताने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे। लेकिन जब फोर्टिस ने उन लोगों पर ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो पर उनमें से एक बंदा अपने मौत के डर से फोर्टिस को उन लोगों के रहने का पता बता देता है जहाँ पर विल और सिल्विया छुपे हुए थे। इसके बाद फोर्टिस वहाँ पर फौरन अपनी गैंग के साथ पहुँच जाता है। इन दोनों को पकड़ लेता है। विल और सिल्विया का वहाँ से उन दोनों से बचना नामुमकिन था। फोर्टिस ने विल को एक टेबल पर बिठा दिया, उसे टाइम वाच खेलने को कहा। विल समझ गया अगर मैंने चैलेंज से इनकार किया तो फोर्टिस के लोग मुझे मार देंगे, इसलिए क्यों ना आज इसके साथ पंजा आजमाया जाए। फोर्टिस और विल ने एक दूसरे की कलाई पकड़ ली और मौत का खेल शुरू हो गया। फोर्टिस माहिर खिलाड़ी था, उसने शुरू में ही विल का हाथ नीचे कर दिया जिससे विल का टाइम फोर्टिस की तरफ ट्रांसफर होने लगा। लेकिन विल ने बिल्कुल भी जोर नहीं लगाया। जैसे ही वो जानबूझकर हार रहा, जैसे ही विल के पास अपनी लाइफ के 3 से 4 सेकंड बचे, विल ने अपनी पावर दिखाई और जल्दी से फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। फोर्टिस की आंखें खुली की खुली रह गई। वो पूरा जोर लगाकर अपना हाथ नीचे करने लगा, लेकिन विल की ताकत के आगे वो ढीला पड़ चुका था। ये देख फोर्टिस के आदमियों का ध्यान उसकी घड़ी पर अटक गया। वहाँ पर उनका बॉस मरने वाला था। इतने में ही विल ने अपना इन सब का ध्यान खींचकर
पलक झपकते ही फोर्टिस के आदमियों को मार दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लोग उसे मार देते। और इसी के साथ फोर्टिस का टाइम भी 0 हो गया, वो भी मारा गया। विल और सिल्विया जल्दी से वहां से भाग निकले। इस दौरान उन्होंने देखा कि अमीरों ने सारा खेल पलट दिया था। विल और सिल्विया ने अब गरीबों में जितना भी टाइम बांटा था उसकी वैल्यू अब कुछ भी नहीं रही थी, कि अमीरों ने महंगाई के दर को अब कई गुना बढ़ा दिया था। ये देखकर विल हारा हुआ महसूस करने लगा और कहने लगा कि मैं इन गरीबों को कभी भी जिंदगी नहीं बदल सकता था। सिल्विया से कहा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अगर वो लोगों में 1000 साल भी बांट दे तो अमीर लोग महंगाई को और ज्यादा बढ़ा देंगे, लोगों की हालत कभी भी सुधर नहीं पाएगी। सिल्विया ने कहा कि कोई तो रास्ता होगा, तो विल ने कहा हमें लाखों साल चुरा करने देने पड़ेंगे, तब जाकर हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, पर सिल्विया ने एक प्लान सोच रखा था। सुबह जब फिलिप अपने बॉडीगार्ड के साथ ऑफिस पहुंचा, सिल्विया वहां आई तो उसने अपने पिता से कहा वो सरेंडर करना चाहती है। तभी सब गार्ड ने सिल्विया के ऊपर गन तान दी। वहाँ पीछे से गार्ड में बेस में छुपा विल आ पहुंचा। फिलिप के सर पर गन रखी और उसे लॉकर का दरवाजा खुलवाया। और सिल्विया ने फिलिप के लॉकर से एक टाइम कैप्सूल चुरा लिया, इसमें 10 साल लाख का टाइम मौजूद था। टाइम कैप्सूल का एक एक साल गरीबों की ही मौत से आया था, और सिल्विया वो टाइम कैप्सूल लेकर भाग जाते हैं। रेमंड को जब ये बात पता चली तो वो फौरन विल और सिल्विया को इन दोनों के पीछे लग गया। जब रेमंड ने अपने हाथ में घड़ी को देखा, उसके पास 1 घंटे से भी कम टाइम बचा था। हेडक्वार्टर कॉल करके कहता है मुझे मेरी सैलरी कैप्सूल में भेज दो। टाइम कम था, लेकिन उससे पहले वो अपनी बॉडी में कैप्सूल से टाइम ट्रांसफर करता, उसे विल की कार दिख जाती है। कैप्सूल में अपनी बॉडी में बिना टाइम ट्रांसफर किए ये पीछे लग जाता, क्योंकि वो अगर 10 साल लाख गरीबों को मिल जाते थे, कैटर टाउन का हर एक गरीब इंसान अमर हो जाता। अमीरों का बनाया हुआ पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाता। रेमंड ने सिल्विया और विल को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाया। रेमंड के चकमे से बचकर विल और सिल्विया गेटो शहर पहुंच गए। वो टाइम जून एक बच्ची के हाथों में सौंप दिया। उन्हें पता था रेमंड उनके शहर गीटो पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने ये जगह छोड़कर एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। उन्होंने गीटो शहर पहुंचकर लाखों साल बांटकर उन्हें अमर कर दिया था, लेकिन खुद इन दोनों के पास बहुत कम टाइम बच जाता है। किस्मती से उसी वक्त उन दोनों को रेमंड ने पकड़ लिया। रेमंड उन दोनों को कहता है अगर तुम दोनों को अपनी जान बचा दी है तो वो सारा टाइम कीपर मुझे वापस कर दो। विल उसी टाइम अपनी घड़ी दिखाकर उसको कहता है। विल और सिल्विया के पास कुछ ही मिनट बचे थे। रेमंड से कहा कि तुम भूल तो नहीं लगे, याद है जब तुम मरने वाले थे मैंने तुम्हें टाइम कुछ उधार दिया था, टाइम तो तुम्हें मुझे वापस करना चाहिए। ये सुनकर रेमंड को याद आया कि विल और सिल्विया को पकड़ने के चक्कर में उसने अपने टाइम पर ध्यान ही नहीं दिया। जब उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो उसके पास तो सिर्फ 5 मिनट ही बचे थे, जो देखते ही देखते 0 हो गए। रेमंड मारा गया। विल और सिल्विया रेमंड से तो बच गए थे, इन दोनों के पास भी सिर्फ एक मिनट ही बचा था। ऊपर से सुनसान इलाके में उनकी मदद करने वाला भी कोई भी नहीं था। उन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। इन दोनों ने मायूस होकर एक दूसरे को गले लगाया। तभी विल को रेमंड की कार नजर आई। विल ने फौरन से जाकर कार में रेमंड की सैलरी टाइम को चुराया। इसके बाद वो सिल्विया को भी टाइम देने के लिए उसकी ओर भाग रहा। सिल्विया भी तेजी से विल की ओर दौड़ रही थी। सिल्विया के पास भी अब कुछ ही सेकंड बचे थे। ये बिल्कुल उसी तरह का पल था जिस तरह से विल ने अपनी मॉम को खोया था। विल ने अपनी मॉम को तो खो दिया था, पर सिल्विया को नहीं खोना था। विल सिल्विया के बिल्कुल ही करीब था, तभी सिल्विया विल की बाहों में गिर पड़ी। लकीली विल ने सिल्विया का सही टाइम पर हाथ थाम लिया, जिससे उसकी जान बच गई। विल और सिल्विया की बदौलत अब डेटू शहर के लोग अमर हो चुके थे। उन्हें एक घंटा कमाने के लिए फैक्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं थी। सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए ग्रीनविच शहर में पहुंच निकले। अमीरों का बनाया सारा सिस्टम फेल हो गया, और इसी को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।